इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी ईश्वर के बारे में कुछ चर्चा हो रही जो हुआ है। इस संत व सत्संग के द्वारा ईश्वर स्वरूप भक्ति के बारे में बताया जाता है। गुरुदेव बताने की बात किया है। जो सत्संग से अनभिज्ञ हैं, दूर हैं, जो महत्व जानते हैं, उसके खेल बात अलग है। वे तर्क करे अगर साधु लोग सत्संगी लोग कहते हैं ईश्वर स्वरूप को जानो, ईश्वर की भक्ति करो, हैं? ईश्वर को जानने का प्रयत्न क्यों करें? वे तर्क करे ईश्वर की भक्ति हम कहें। एक बच्चे से पूछे कि तुम पढ़ते क्यों? अब मास्टर साहब से पूछा पढ़ाते क्यों हैं? या दुकानदार से पूछा दुकानदारी क्यों करते हैं? या व्यापारी क्यों करते हैं? डॉक्टर ये काहे करते हैं? मास्टर ये काहे करते हैं? कैसे उत्तर होगा? 10-20 गो 100 का उत्तर एक क्यों है। बच्चा पढ़ता भी अपने सुख के लिए। जो बच्चा विद्या के मर्म को नहीं जान पाया है, उस बच्चे को खेलने में मन लगता है। पढ़ता है मास्टर के डर से, माता पिता के डर से, कि मन में रात कखनी छुट्टी दीदी खेलेंगे, क्यों बच्चे को खेलने में मन लगता है, कखनी छुट्टी दे दे। और मास्टरों साहब सोचता है कि लंबी छुट्टी हो, घर के काम संभालेंगे जाकर, फल्ला काम बहुत कम पहुंची। बात तो ये है। दुकानदार हम नियम दुकान खोलता है, क्यों? ईश्वर बिकने वाला है, लाभ होने वाला है। एक ही लक्ष्य है, कुछ भी कोई कर रहा है अपने सुख के लिए, जो भी काम कर रहा है एक ही लक्ष्य है। फिर भी एक को आदमी नहीं मिले जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार समस्या नहीं है, तो कुछ मिलेगा? क्यों? बिना कारण के कार्य होता है। एक विद्यार्थी पढ़ता था, हरिद्वार बिहारी का था, कम उम्र के विद्यार्थी था। एक साधु था, कम उम्र के साधु बन गया था, आता था। तो हंसते हुए युवक ने पहचानता था, साधु से मजाक करते हुए बाबा जी बन गए तो कम उम्र में। काय बाजी बन गया जी? काय बाजी बन गया थे कम उम्र में? तो साधु ने कहा कि तुम उतना दूर घर से, बिहार से यहाँ आकर के माँ बाप को छोड़ कर क्या पढ़ता है? हमको कहा तुम माँ बाप को छोड़ के यहाँ क्या पढ़ते दूर आकर के? हम तो पढ़ते हैं विशेष ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ आया हूँ। तो साधु का विशेष ज्ञान अर्जन करके क्या करेगा? क्या करी? वो ज्ञान नहीं है, भवानी बन गया खाली। विशेष ज्ञान अर्जन करेंगे विशेष पैसा कमाने के लिए, तो पैसा विशेष कमा क्या करेगा? ये तो ज्ञान नहीं है, पैसा कमा क्या करेंगे? अरे पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? तो साधु का खाते हो काहे के लिए? कहा तो विचित्र साधु है, तुरंत ज्ञान ने खाते हो काहे?
अरे भाई खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो सालों जीते हो काहे के लिए? यही इसका उत्तर है दे सका। दुनिया में जी क्यों है यही ज्ञान नहीं, क्या करेगा? तो कहने भाव सभी सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा पाँव दे देता हूं। एक छोट बच्चा माँ के साथ गया है मेला ठेला में घूमने के लिए, मान लिया जाए भीड़ काफी थी। अब बच्चा स्वभाव होता है इधर घूमना, बिल्कुल छोट बच्चा आगे बढ़ गया, खेलते खेलते दूर निकल गया भीड़ में। लौटने पर भीड़ के चलते उस बच्चे को माँ से भेंट नहीं है, बिछुड़ गया। माँ भी खोज रही है बच्चे को, बच्चा भी खोज रहा है माँ को, लेकिन मिल नहीं रहे भीड़ के चलते। तो बच्चा कानेगा, छोटा बच्चा रोते बच्चे को देख करके, यद्यपि वो गरीब का बच्चा था जिसको रोटी पर नमक आफत था, रिक्शा पर आफत था, फटा हुआ कपड़ा पहनता था, लेकिन वो अरबपति आदमी को रोते देख करके वो बच्चे को गोद में उठा ले जाए अपना घर। जबकि झोपड़ी में रहता था बच्चा, रखे 10 महला में, जबकि नमक पर रोटी पर नमक आफत, उसको खीर पूरी सुंदर भोजन करावे, सुंदर कपड़ों पहनावे। जब रिक्शा पर आफत था उस बच्चे को मोटर कार हवाई जहाज में घुमावे, सुंदर भोजनों करावे, सुंदर कपड़ों पहनावे। उस बच्चे को शांति मिल जाएगी ना? कोई कहते जी हाँ मिल जाएगी ना? नहीं मिलेगी। खा तो लेगा लेकिन माँ की याद करके रोएगा कि ना बच्चा? रोएगा ना। अगर उस बच्चे की माँ को पता चल जाए कि मेरा बच्चा अमुक सेठ के यहाँ पढ़ रहा है, उठा के ले गया है भीड़ में, वहां पहुंच जाए, तो बच्चा माँ को दौड़ेगा, देख लेगा माँ हमारी आ गई, दौड़ेगा कि नहीं माँ को? तो बच्चा को उठा ले, माँ को उठा ले गोद में कि नहीं? गोद में उठा लेगी ना, तब कानेगा। माँ जब गोद उठा लेगी तो नहीं कानेगा। तो मेरे कहने का भाव समझे? नहीं नहीं, मेरे कहने का भाव ये है, जिस तरह से बच्चा माँ से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति बैठाने पर भी, सुंदर महल में हवाई घुमाने पर भी मां की बिना बच्चे को शांति नहीं मिलेगी। उसी तरह से हम आप शरीर जो है इस हर माता पिता का अंश है, लेकिन हम जीवात्मा प्रभु का अंश है। हम जीवात्मा परमात्मा में मां के अंश है। तो जिस तरह से बच्चा मां से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति पर बैठाने पर भी बच्चे को शांति नहीं मिलेगी। उसी तरह से हम जीव को पूरे धरती के मालिक बना देने पर भी जब तक कि परमात्मा में मां गोद नहीं मिले, इस